26 जनवरी भारत के इतिहास का वह दिन जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लोकतंत्र के जन्म का प्रतीक है। यह वह दिन है जब भारत ने स्वयं को पूरी दुनिया के सामने एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। यह कहानी केवल झंडा फहराने या परेड देखने की नहीं है। यह कहानी है संघर्ष, बलिदान, संविधान और आम भारतीयों की उम्मीदों की। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन उसने अंग्रेजी हुकूमत को यह एहसास करा दिया था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इसके बाद के वर्षों में लाखों भारतीयों ने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस संघर्ष में शामिल थे। जालियांवाला बाग का नरसंहार, काकोरी कांड, लाठीचार्ज और जेलें, हर घटना ने भारत की आजादी की आग को और तेज किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन में तय हुआ कि भारत अब केवल डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। 26 जनवरी 1930 को देश भर में लोगों ने ब्रिटिश झंडे के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। इसी दिन पहली बार भारत ने अपने लिए आज़ादी का सपना आधिकारिक रूप से देखा। यही कारण है कि बाद में संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश के सामने कई सवाल खड़े थे। जैसे देश कैसे चलेगा, कानून कौन बनाएगा, अधिकार और कर्तव्य कैसे तय होंगे। इन सवालों का जवाब था भारतीय संविधान। संविधान सभा का गठन हुआ। देश के कोने कोने से चुने गए प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। इस महान कार्य की जिम्मेदारी मिली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ। यह संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं था, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की भावना से भरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 की सुबह दिल्ली में एक नया सूरज उगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देश का संविधान लागू हुआ और भारत बना एक गणराज्य। अब देश का सर्वोच्च पद किसी राजा या अंग्रेज के हाथ में नहीं, बल्कि भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में था। हर साल 26 जनवरी को राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। सेना, नौसेना और वायुसेना की झांकियां, राज्यों की सांस्कृतिक झलक, बच्चों की वीरता झांकियां, यह परेड बताती है कि भारत केवल सीमाओं से नहीं बल्कि संस्कारों और विविधता से मजबूत है। आम भारतीयों के लिए 26 जनवरी का मतलब एक किसान के लिए यह दिन उसके अधिकार की याद है, एक छात्र के लिए यह दिन भविष्य के सपनों की शुरुआत है, एक सैनिक के लिए यह दिन कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक है और एक आम नागरिक के लिए यह दिन याद दिलाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक होते हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी। देश की एकता बनाए रखना, कानून का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का सम्मान करना। 26 जनवरी केवल उत्साह नहीं, यह आत्ममंथन का दिन है कि हम एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी कितना निभा रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन लोकतंत्र केवल वोट डालने से नहीं चलता, बल्कि सच, सवाल और सहभागिता से चलता है। 26 जनवरी हमें सिखाता है कि देश केवल सरकार से नहीं बल्कि हम सब से बनता है। 26 जनवरी एक संकल्प। जब भी 26 जनवरी आए तो सिर्फ परेड देखने तक सीमित न रहें। अपने भीतर यह सवाल जरूर पूछे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि गणतंत्र तभी जीवित रहता है जब उस देश के नागरिक जिम्मेदार होते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।